ये आपने देखा होगा, एक घटना वाराणसी में हुई नीतीश मौर्य की, और उसके घर जिस तरीके से पुलिस की मिलीभगत और जिस तरीके से दरिंदों ने घर पे चढ़ करके उनके जो पहले तो उसको पकड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, जो पीछे फलदवारी से उसकी भाग जाता है चार दीवारी टूट करके। तो उसके बाद फिर जो है जब भागने के बाद फिर भी पकड़ लिया जाता है उसको, और उसका एक पैर काटा जाता है, एक हाथ काटा जाता है, उसकी गर्दन काटी जाती है। उसके बाद उसको सरेआम जला दिया जाता है। और जब थोड़ी दूर के थोड़ी दूर के बाद जला दिया जाता है, तो घर की महिला निकलती है बाहर, देखती है कोई आग जल रही, जाके देखती है हमारा बेटा जल रहा है, और पुलिस ने क्या एफआईआर कर दी, आत्महत्या कर दी। अब ये सारी चीजें सामने आ रही है, आप समझ सकते हो कि वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र है जी, और वहीं से आजादी राजभर जी का घर बगल में ही है, और दूरी नहीं है शिवपुर जहां पे घटना हुई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात नहीं समझ आती है। जिस तरीके से इस सरकार में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ जो जाति लेकर के घटनाएं, और पुलिस वही काम कर रही है, पुलिस भी वही काम कर रही है जो सत्ता में बैठे हुए लोग करवाना चाह रहे हैं जी। और ये बहुत सुनियोजित तरीके से, और एक बीजेपी के नेता का नाम भी है, लेकिन अभी कहीं भी कोई हो हल्ला नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो परिवार लगातार जो है इस बात की आवाज उठा रहा है कि इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, लेकिन बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी बहुत आसान बात नहीं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ पांव फूल जाते हैं जब उनके नेताओं की बात आती है, जब उनके सजाती लोग माफियाओं की बात आती है। आपको एक घटना और बताता हूँ बीएचयू के ही अंतर्गत आपने देखा तो 3 दरिंदे बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं, और वहां के जो हमारे नौजवान छात्र धरने पे बैठते हैं, और धरने पे बैठने के बाद तब जाकर के उस लड़की को न्याय मिलता है, तो गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी करने के 3 महीने बाद ही वो दरिंदे छूट जाते हैं, और ये भाजपाई उनका संस्कार समारोह कराते हैं। आप बताओ, क्या उनके घर बुलडोजर चला? आप बताओ, अपराधियों के हौसले बुलंद है कि नहीं है? उनको पता है कि अपराधी अगर बीजेपी का है, अगर वो मुख्यमंत्री की सजाती है, अगर वो बड़ी जाति का है, अगर वो संभ्रांत है, तो बीजेपी के लोग कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि एक दो केस नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर आप कोई जिला उठा के देख लो, तो जो है ऐसा कोई जिला आप नहीं पाओगे जहां पर बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, हमारे बैठे हैं विवेक जी, बड़े अच्छे नेता हैं, वो हमारे सीनियर लीडरशिप में रहे, एक बात बड़ी ईमानदारी से आप बता दो कि आज के समय में आप जो है एक कोई एग्जाम्पल बताओ जिसपे आपने जाति से ऊपर उठ के कार्रवाई करी हो। आप मुझे बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बाकायदा सजायाफ्ता व्यक्ति के साथ बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप बताओ, टेनी मित्रा का बेटा सरेआम किसानों को गाड़ी चढ़ाया, बुलडोजर क्यों नहीं चला? और एक दो घटना नहीं, आपने देखा होगा रामदुलाल गौड़, आपको याद होगा, उसके साथ बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं आप स्पष्ट कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, और एक दो घटना नहीं है। अभी आपको याद होगा आजमगढ़ में मौर्य दंपत्ति हत्याकांड, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, बस केवल खाना पूर्ति। आपने मऊ के अंदर देखा होगा, बड़ालगंज के अंदर घटनाएं हुई, ओबीसी समाज के लोगों को सरेआम जला दिया गया। तो बहुत सारी घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं पे केवल बीजेपी के लोग पर्दा डालते हैं। हाथरस की घटना आपको याद होगा, किस तरीके से पीड़िता को आनंद फानंद में सरकार ने दाह संस्कार कर दिया, उसके परिवार के बगैर, जो परिवार का हक होता है। तो आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो इस सरकार में अब सोचो, एक इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां से हमारे श्रीवास्तव जी आते हैं, प्रयागराज में कोचिंग संचालक के बंधक बनाकर उसी कोचिंग में बंधक बनाया गया, 2 घंटे तक बंधक बनाए रहा गया, और 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, सरेआम डकैती, फिरौती। और आप बताओ, कह रहे हो कि हम जो है लॉ एंड ऑर्डर चिल्लाते रहते हो। तो ये झांसेबाजी, जुमलेबाजी सब खत्म हो गई है। और आप देखो, और तो और अयोध्या के अंदर सफाई कर्मी जो लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, और वहां पे बुलडोजर नहीं चला। लेकिन मोहित खान, जिसका डीएनए भी मैच नहीं हुआ, बड़े ने उनके जो है 71 साल की उम्र, लेकिन वो मीडिया ट्रायल करके बीजेपी के लोगों ने फर्जी फंसा करके उनको जेल में डाल दिया। और आज भी जो है वो जो लड़का पकड़ा गया, लड़का स्पष्ट, उसका डीएनए जिसका मैच हुआ, स्पष्ट कहता रह गया कि मेरे अफेयर हैं, वहां पे कर्मचारी था उनका काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन पुलिस ने क्या फंसा कर रखा, किसी और आदमी फंसा। तो ये चाहते हैं कि कोई अगर सपा का नेता है और किसी पार्टी का नेता है, उसको फंसाने का काम करते हैं।